हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हिस्ट्री 102 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आपकी तैयारी तो अच्छे से होगी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एचपीयू का, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहाँ से हो सकता है आपके क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाए। और जैसा कि पिछले पेपर में आपने देखा, तो उसमें से जो टॉपिक आपको बताए गए थे क्लास में, वही जो है वो एग्ज़ाम में आए थे, है ना। तो ज़रूरी हो जाता है कि सिलेक्टेड स्टडी हम जो है वो एग्ज़ाम से पहले करें। तो इसमें 102 पे चलते हैं हम। तो इसमें यूनिट वाइज अगर हम देखें तो पहला जो यूनिट है, इसमें से आप जो गुप्ता पीरियड है उसको पूरा कर लीजिए। इसमें खासकर जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और पूरा का पूरा ये गुप्ता और बाका टक पे है, तो गुप्ता इसमें इम्पॉर्टेंट है। दूसरे यूनिट में से जो है वो अगर पल्लव और चालुक्य आपने अच्छे से करने हैं तो इसको कर लीजिए, नहीं तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इनका राजनीतिक ढांचा किस तरह का था और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरे यूनिट में से आप एक टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, हर्षवर्धन। उसमें शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं, फिर ह्यूनसांग के बारे में पूछ सकते हैं, उसका भारत यात्रा के बारे में, भारत विवरण क्या है उसका, उसके बारे में पूछ सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। बुद्धिज़्म का जो महायान जो सेक्ट था उसके बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट में चोलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें खासकर जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में भी आप कर सकते हैं। लास्ट यूनिट जो है इसमें से राजपूता आप पूरा कर लीजिए। उसमें जो अलग अलग जो थ्योरी दी गई है उसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें से गजनवी और गौरी, अगर आपको ये नहीं करना है तो गजनवी और गौरी दोनों आपको यहाँ पे जो है वो करने पड़ेंगे। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा चेंज है। इसमें पहले आपके 10 क्वेश्चंस आते थे, अब 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होता है 4-5 लाइनों में, है ना। पहले जो है वो सीधे आपको आंसर देना होता था एक लाइन में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार के रह सकते हैं, सिर्फ आपका चेंज होगा कि आपने थोड़ा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि भारतीय नेपोलियन के रूप में भारतीय नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है या किसने कहा है ना। तो 4-5 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हर्षचरित्र का लेखक कौन है, या बाण भट्ट ने जो है वो हर्षचरित्र में क्या विवरण दिया है। इस तरह से आपको जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है। फिर कालिदास किस शासक का दरबारी था, तो यहाँ पे 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं कि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए, है ना। फिर नेक्स्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो इसमें भी आपको 2 नंबर का आ सकता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई, है ना, इसके प्रमुख कारण क्या थे। फिर इधर पूछा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, है ना। या यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का प्रमुख कारण क्या था। चोल शासकों के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था, है ना। या जो है वो इस तरह से पूछ सकते हैं, इसमें अभी अगर पूछेंगे कि चोलों का स्थानीय प्रशासन क्या था, है ना, या जो प्रांतों का जो ढांचा था वो किस तरह का था, है ना। मिहिरभूज का उत्तराधिकारी कौन था, इसको रहने दीजिए। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नटाड ने किसने प्रस्तुत किया, है ना। तो यहाँ पे पूछा है ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पूछ सकते हैं, या जो है वो मध्य एशिया का सिद्धांत पूछ सकते हैं। 2 नंबर का उसको एक्सप्लेन करना होगा आपको। फिर यहाँ पे पूछा कि पृथ्वीराज रासो नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की, है ना। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज रासो में जो है वो चंद्रबरदेई ने क्या लिखा है। ऐहोल अभिलेख जो है वो किस शासक के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह से आपका जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो सेकंड पार्ट है वो सेम है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो इसमें जो पहला है आपका कि गुप्त काल के संबंध में कौन कौन से प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, तो इसके बारे में भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हूणों के आक्रमण के क्या कारण थे, भारत पर हूणों के आक्रमण क्यों हुए, उसके क्या कारण थे, ये पूछ सकते हैं आपसे 5 नंबर का। ह्वेनसांग ने भारत के बारे में जो है वो क्या जानकारी दी है, ये भी पूछ सकते हैं। चोल काल और साहित्य का विवरण दीजिए, तो यहाँ पे कला और साहित्य के बारे में पूछा है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि चोलों का स्थानीय प्रशासन क्या था या प्रांतीय व्यवस्था क्या थी, इस तरह से पूछ सकते हैं। और तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो ये हो गया हमारा
सेकंड पार्ट। तो इसमें से आपके जो है वो 6 क्वेश्चंस रहते हैं आई थिंक, और उसमें से आपको 4 करने होते हैं 5 नंबर के, है ना। तो यहाँ पे से हो सकता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आ जाएँ। दूसरे यूनिट में से समुद्रगुप्त की भारत विजयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये पूछा है आपसे 10 नंबर का। तो 2 में से 1 आपको करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है विजय पूछ सकते हैं, या जो है वो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको पूरा तैयार कर लीजिए। और यहीं पे पूछा कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो ये आई थिंक जो है वो 3rd यूनिट का यहाँ पे पूछ लिया है। तो हर्षवर्धन को आप पूरा कर लीजिए। फिर सेक्शन बी के बाद जो है वो आपका सेक्शन सी है। तो इसमें चोल शासकों के स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए, है ना। तो स्थानीय प्रशासन के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, और जो पूरा का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। इसके बाद चालुक्यों तथा उनकी सफलताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे पल्लवों की विजय भी आ सकती है, तो इस तरह से। और इसके बाद जो डी सेक्शन है उसमें आपसे जो है पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों का राजनीतिक संगठन किस तरह का था, ये पूछा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके क्या कारण थे, वो क्यों हुआ। और में पूछा है राजपूत काल में प्रशासन और लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह का था, है ना। तो इस तरह से जो है वो आप या राजपूत कर सकते हैं, या जो दूसरा है ऊपर वाला ये कह सकते हैं। लास्ट जो सेक्शन है इसमें अरबों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक और धार्मिक स्थिति किस तरह की थी। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा कैसी थी। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं था, दोनों क्वेश्चन एक तरह की ही है, तो आपके पॉइंट सेम ही रहेंगे। सिर्फ आपका जो है यहाँ पे तुर्कों की जगह, अरबों की जगह तुर्क आ जाएगा। इसके बाद जो इसका जो 10वां क्वेश्चन है वो है महमूद गजनबी और गौरी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी जो है दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। तो राजपूत अगर आप पूरा कर लेते तो 1 नंबर की क्वेश्चन तो वहाँ से आ ही जाएगा, और लास्ट में से आप जो है वो जो आपकी चॉइस है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो ठीक जाएगा। थैंक यू वेरी मच।